क्या हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं? इसका जवाब अगर हाँ है तो हम जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। लेकिन यह दूसरा सवाल, हम स्वतंत्रता का सही मतलब जानते हैं? अगर हाँ तो फिर स्वतंत्रता सिर्फ प्रादेशिक भावनाओं से या दृष्टिकोण से नहीं होती, हम सब एक है, हम सब भारतीय है, इस दृष्टिकोण से होती है। अगर हमें स्वतंत्रता का सही मतलब पता है, वो हमारे एक्शंस में क्यों नहीं दिखते? अगर हमें अपने देश से ही प्यार है तो कई बार ट्रैफिक नियमों को हम पालन भी नहीं करते। दूसरा सवाल, जब भी कभी स्वास्थ्य या शिक्षा की बारी आती है तो इन सभी मुद्दों को हम सही तरीके से सोचते नहीं है या सुझाव सरकार को देते नहीं है और उसका जिम्मेदार भी सरकार को ही ठहराते हैं। कई बार हम जागते नहीं है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, इन सभी मुद्दों के बारे में सिर्फ बोलते हैं लेकिन उसका सुझाव, उसका सॉल्यूशन अप्रोच नहीं देते। कई बार हम सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं और वहां पे कचरा करते हैं, लेकिन हम उसकी स्वच्छता करके हमारे देश को एक स्वच्छ भारत भी बना सकते हैं। हम सब भारतीय हैं, यह कहने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या हम लेते हैं? जब भी कभी हमारे देश के कई नागरिक परेशान होते हैं, कई समस्या से गुजरते हैं, तो हम उसके लिए काम करते हैं क्या? जब भी कभी यहाँ पे हिंसा के आंदोलन होते हैं, कई बार सांप्रदायिकता के आंदोलन होते हैं, कई बार राजनीतिक दलों के बारे में भी आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन इन सभी आंदोलनों के साथ क्या हम वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं जो कुछ भी हमें अच्छा नागरिक बना रही है? क्या हम इन सभी को नहीं रोक सकते? तो जरूर रोक सकते। सबसे बड़ी बात कि आज के इस तकनीकी युग में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो चुनौतियों का स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से जो कुछ भी लॉकडाउन हुआ, क्या हमने नियमों का पालन किया? कई लोगों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन हम कर सकते हैं और हमारे देश को कोरोना मुक्त बना सकते हैं। इसकी वजह से शिक्षा पे बहुत बड़ा असर हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आई, लेकिन ये भी सब लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम उसको पहुंचा सकते हैं। जब कभी हमारे आसपास में कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पाती, हम सब उनको मदद कर सकते हैं। शायद ये हमारी जिम्मेदारी हो सकती है और हमें लेनी ही चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आज का है, वो भी पर्यावरण का। सबसे पहली बात कि जब भी कभी हम प्राकृतिक व्यवस्थाओं की या संसाधनों के बारे में सोचते हैं तो हमें बचत करनी सीखनी पड़ेगी। इन प्राकृतिक स्रोतों के बारे में अगर जानेंगे तो वो बहुत कम बचे हैं। दूसरी बड़ी बात, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई मुद्दे यहाँ पे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, थर्मल पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे कई सारे पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ट्री प्लांटेशन। शायद हमें अपने आप में बदलाव की ज़रूरत है। जितना कम हो सके उतने कम हम अपना कचरा डालें, जितना कम हो सके उतना कम हम प्रदूषण किए जा सकते हैं। जैसे कि लंबा जाना हो तभी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नज़दीक हमारे शहर में जाना हो तभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद इन सभी मुद्दों से हम एक अलग पहचान के रूप में उभर सकते हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अगर हम आज बदलेंगे, आज जागेंगे, तो हम शायद कल बदलेंगे। हम खुद ही बदलाव बन के बाहर आएंगे। सिर्फ बदलाव चाहेंगे नहीं, बदलाव बन के बाहर आएंगे।